नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना। अच्छा, औरतों के लिए मेरी बहनें कहीं ना कहीं पर्दे से सुनती होंगी या फिर खर्राटे मार के सोती होंगी। दो ही काम है, अगर सुन रही होंगी वरना अपने घर जाके बता दो। औरतों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्यारा शानदार वजीफा है। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन यौमल जुमुअती, जुमे के दिन मन सल्ला अलैया, नबी फरमाते मुझ पर समानीन मर्रतन, जो 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितने मर्तबा प्यारे बोलो? मुश्किल से 45 मिनट लगेंगे। मौलाना लोगों को 27-28 मिनट लगते हैं। तुम्हारी ज़बान थोड़ी कम तेज चलती है, बातों में वैसे तुम्हारी तेज चलती है जी। नबी फरमाते जुमे के दिन जो 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। समझ में आ रही बात? 80 साल के गुनाह। मगर भाई साहब जुमे के दिन ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें कोई पकड़ लेगा। इसकी चप्पल, उसकी चप्पल, उधर गिराई, उधर वैसे घंटों खड़ा रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा वीआईपी आदमी है, कितना बड़ा मंत्री है, इसके लिए दुनिया मर जाएगी, गांव में गांव तबाह हो जाएगा अगर ये मस्जिद से नहीं निकलेगा। समझे? जेब में 5 रुपए नहीं और बस भागा। और बात तक जुमे को क्या हरकतें करता, पुरानी ले जा नहीं बदल के लाता। मीना बाजार समझ रहा है। पता नहीं कौन सा शहर है। अब जो 2-4 कुछ बुड्ढे खुराफाती होते, कुछ बुड्ढे खुराफाती होते जिनकी घर में नहीं चल रही है, बहुओं में नहीं चल रही है, बेचारे इमाम को मस्जिद पे डटे पड़े। वो मस्जिद में टर जैसे भादों में ढकी दुनियावी बातें। नबी ने फरमाया अगर मस्जिद में दुनियावी बातें करोगे तो वो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है हाजी जी और है नमाजी जी और नेकी एक भी नहीं, पल्ले में कुछ भी नहीं, सारा खत्म। जो बेचारे थे वो वैसे नहीं रुक रहे और जो रुक रहे वो झगड़ा डाले वाले मस्जिद में। अब जरा सोचो, गौर करो, प्यारी तवज्जो करो, इसलिए बात बता रहा हूँ ताकि हमें ये सारी चीजें याद आ जाए। और अच्छा फतवे तो बाद में रहेगा। वो जो मैंने बताया ना नेकर की पहन के नहारे, छोटा सा मर्द के लिए यहाँ से घुटना समीत से लेकर नाक तक ढकना फर्ज। समझ में आ रही? हजरत बेहयाई क्यों बढ़ रही? तुम उस दरवाजे को कहीं अगर छत में से पानी आता होगा घर में तो तुम क्या ढूंढोगे कि पानी आ कहां से रहा? तो गांव में बेहयाई आ कहां से रही? 2-3 चीजें अगर तुमने बंद कर दी तो मैं गारंटेड बता रहा हूं बेहयाई खत्म हो जाएगी। एक तो कुंवारी जवान लड़कियों पे मोबाइल। आप कहोगे साहब मोबाइल में क्या कमी? तो मैं बताऊं, इतना मुझे बता दो, इस अब्बा से पूछो जिसकी लड़की पे, जवान बेटी पे, कुंवारी बेटी पे जो बड़ा वाला मोबाइल है, इतना इससे पूछो इसका रिश्तेदार कौन सा ऐसा जो तूने इंतजाम कर दिया, बात करती रही। या ये बता दो शाहिदपुर में किसी की बेटी की फैक्ट्री चलती हो, कारखाना चलता हो, ट्रक चलते हो, बसें चलती हो, हवाई जहाज चलते हो, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बसें लुट जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी। है किसी की बेटी ऐसे? अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। तुम पड़ा हुआ सो रहे हो और पड़ा हुआ रात के 2-2 बजे तक चैटिंग चल रही।
और कुछ लफंगे लड़के घूरों पे पड़े हुए गोबर सूंघ रहे और चैटिंग पे ध्यान है, मुस्कुरा रहे और हंस रहे। अब सुबह को आंख नहीं खुलती, अम्मा कह रही अरे उठ जा, अब्बा कह रहे उठ जा, 9 बजे उठेगा, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है। अब पीरियड 52 जरा हजरत दुआ कर दी होती है, बात और लीवर ठीक नहीं है, लीवर जरा गौर करो, तवज्जो करो। कितने लफंगे हजरत दुख होता कभी कभी, बता दूं थोड़ी सी बात। दूसरी बात यह है, गांवों में हर साल में कम से कम 10-20 शादियां तो होती होंगी, 10-20 शादी। हजरत अब तो कोई शादी ऐसी नहीं है जो डीजे के बगैर होती। और हद तो ये है, बात इतना बड़ा बेहुदा है, अगर कोई अल्लाह ताला किसी को दौलत अता फरमा दे, मतलब बेटे की अगर दौलत दे दे अल्लाह ताला किसी को बेटे की, तो बेटे की खुशी में भी डीजे बजा रहे। तुम्हारे गांव का मुझे पता नहीं, मैं हिंदुस्तान, क्योंकि चैनल वाले पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें पहुंचाते हैं, समझे, हिंदुस्तान को नजर में रखते नहीं है क्या। मुहर्रम के मौके पर मैंने शराब पी के ढोल बजाते हुए देखा। अब इससे गई गुजरी कोई बात हो सकती है, जरा सोचो। डीजे बज रहा है, डीजे, घर वाला सोच रहा बच्चा पैदा हुआ तो खुशी कर रहे हैं, 10 लड़कियां 10 लड़के डीजे पे नाच रहे हैं, वो छतों पे खड़े हुए देख रही हैं, दीवारों पे खड़े हुए देख रही हैं, दरवाजों पे खड़े हो रही है, कूले मटका रहा और इतने मोटी कमरे और कह रहा कमरिया नहीं कमरा पूरा, समझे। और ऐसे हालात, अब जरा यार बहन के सामने, माँ के सामने, फूफी खाला के सामने बेहयाई करोगे तो वो तुम्हारे सामने दुपट्टा रखेगी, बोलो फिर क्यों कह रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो यार, गांव में यार बड़ी बेहयाई हो रही है, हुआ इतनी भाग गई, हुआ इतना हो गया, हुआ ये हो गया, फिर क्यों कह रहे हो, कारनामे तो तुम्हारे ही हैं। इससे ये पूछो डीजे लाने की जरूरत क्या थी, डीजे के बगैर मर जाता है पूरा खानदान, मगर ना। और जब अटकती है ना गोटी, हजरत एक शख्स था ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, राजस्थान की बात, जो भी मौलाना आता था उसे अच्छा लगता था ना, तो उसके पांवों पे गिरता था। मैं जब गया तो मेरे भी पांवों पे गिरा, मैंने क्या बात, लोगों ने बताया इसके दौलत बहुत ही दौलत, बहुत सारे नौकर हैं, 50 काम करने वाले हैं, सारे के सारे बोले हजरत बस दुआ कर दो, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा इतनी दौलत है, इतने नौकर, इतनी गाड़ी घोड़े, अब भी तुम परेशान हो? बोले हाँ। मैंने कहा किस बात से? तो वो अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया। आप अगर खट्टा खाओगे तो मुंह में पता चलेगा, मिर्च का खाओगे तो पता चलेगा, मीठा खाओगे तो पता चलेगा, कड़वा खाओगे तो, ये जायका, ये दौलत, ये नेमत किसने दी? बोलो, कोई पैसे से खरीद सकता है इसको? तुम्हारी हथेली में अगर नमक रख दो तो तुम्हें जायका लगेगा? नहीं लगेगा। मीठा रख दो तो लगेगा, और जबान पर अगर रख दो तो, यार अल्लाह ने कैसे जबान अता फरमाई, कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उसके मुंह का जायका ले लिया, उसके मुंह का जायका ले लिया, उसे पता ही नहीं है कच्चा क्या, पक्का क्या, नमकीन क्या, मीठा क्या, खट्टा क्या, ऐसा लगता है। कहता था हजरत मुझे तो ये लगता है जैसे कि मैं घास खा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मेरे लिए सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें होती हुई भी बेकार है। मैंने कहा तुमने जरूर कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी की होगी, याद करो तो, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानी जरूर की होगी, या अल्लाह वालों की नाफरमानी की होगी, कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होगा। मगर क्या कहने लगा हजरत में पहले थोड़ा ऐसा था, अगर कोई मौलाना कोई बयान करता था, ये कहता था रोजों के बारे में बोलता था या किसी चीज के बारे में, मुझे नाच गानों का शौक था, मुझे खान पान का शौक था, कहीं ना कहीं मुझसे नाफरमानी हो गई। लोगों
मैं तुम्हें इसलिए बता के जा रहा हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया तो डीजे मत नचवाओ, डीजे मत बजवाओ। अगर तुम्हारी बेटी या बेटे की शादी हो रही है, ढोल ताशे गाजे बाजे डीजे मत बजवाओ। अगर करना तो मुसलमानों का तरीका करो। हम हर काम अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम जब आप स्टेट वाले भी दे दें, जब इंजन बोलेंगे तो डिब्बे खुद ब खुद बोल देंगे। स्टेट वाले भी जवाब दे दिया करें। अब ये भी मुफ्ती बन गए, ये भी मुफ्ती बने। स्टेट वाले पढ़ने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। सवाल करने के लिए होते हैं, जवाब देने के लिए ये लोग हैं। पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए हर चीज। मैं तुम मालूम तकरीर कर रहा हूँ तो तुम्हें फालतू बात बोलने की जरूरत क्या, और वो भी शरीयत के खिलाफ। स्टेट वालों का जवाब देने का ये इनका। जब तुम्हें पता ही नहीं क्यों बोल रहा बेटा, ठीक है। आइंदा मैं कोई बात बोलोगे और कोई आलिम बैठा हो तो अपने दायरे से आगे नहीं। अगर दायरे से आगे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। याद रखियो आइंदा। जवाब किससे होता, सवाल किससे होता, सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक लोग समझ रहे थे कि मौलाना एक ऐसे हजरत ये कह दिया कि सजदा साहब होता है, सजदा साहब होता तो उनकी री खारिज हो गई थोड़ी सी, एक ऐसे री खारिज हो गई तो वो नमाज में सजदा साहब कर रहे हैं। अरे ये पता ही नहीं कि वुजू टूट गया, ये पता ही नहीं कि वुजू टूटा। सवाल किसी का होता तो जवाब किसी का होता, समझ रहे हैं आप? हाँ, याद रखियो, कभी कोई ऐसी बात मत बोलना, क्योंकि मसला सबके लिए और गुफ्तगू ही मैं वो कर रहा हूँ। अरे यार मामूली बात, मामूली बात। इन लोगों के सीने में कुरान, ये सब लोग पढ़ के आए, ट्रेंड है, ट्रेंड। हाकिम हुक्म करता है, हाकिम क्या करता है, हुक्म करता है। बेटा बाप नहीं बनता, बेटा बाप नहीं बनता अपने बाप का, अपने बाप का बाप नहीं बनता। इमाम कभी मुक्तदी अपने मुक्तदियों का मुक्तदी नहीं बनता। अगर मुक्तदियों का इमाम बन जाए, अगर कोई मुक्तदी अल्लाहु अकबर कहे और इमाम भी फिर अल्लाहु अकबर कहे तो सबकी नमाज खत्म हो जाएगी। तुम्हें ये पता नहीं है? इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तब मुक्तदी अल्लाहु अकबर तब नमाज हो। यहाँ पढ़े लिख के मुफ्ती साहब भी बैठे, मैं भी मदरसे की दाल खा के आया हूँ। ये लोग कभी भी बेटा ऐसा जुमला आइंदा याद रखिए, ठीक है ना? मेरा काम समझाने का सबको। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बंगाल में ना एक जगह तकरीर में एक बूढ़ा था, वो चिड़चिड़ा, क्योंकि जिससे थोड़ी खुन्नस होती है ना उसमें कीड़े मिलते हैं, तो वो नीचे जाते। अरे बोले ये स्टेज वाले तो सुभान अल्लाह बोल ही नहीं रहे, हजरत इनसे भी तो कहो। तो मैंने कहा इधर आओ, मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा आप दुआ कुनूत सुनाओ, उन्होंने सुना दी। मैंने कहा अब आप सुनाओ। अब बड़े पतले, मैंने कहा क्या हुआ, हो गए ठीक? मैंने कहा सूरह बकरा इनसे सुनूंगा, तुम सुनाओगे? अरे जिसका जो मकाम है तुम्हें नीचे क्यों बिठा लगाया, नहीं स्टेज की पे क्यों बिठा लगाया? जिसका जो मकाम है उसको वहां पर रखो। तुम्हें पता नहीं हक किसका है? जो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ, ये हदीसें पढ़ रहा हूँ, ये इन्होंने भी सब किताबों में पढ़ी है। आपने मोबाइल पे कहीं ना कहीं सुनी होंगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी, अब सुन रहे हो। ये इन्होंने पढ़ी, मगर क्यों सुन रहे हैं सब? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस पर तस्दीक हो रही है, सब आमन्ना व सद्दक़ना। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके कैसे जब याद आ गए सब गम
भुलाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब याद आ गए सब गम भुलाती है। सुभान अल्लाह। उनकी महकने दिल के गुलचे खिलाती है। सुभान अल्लाह। जिस राह चलती है कूचे बसाती है। जिस राह चलती है कूचे बसाती है। अब बात ये चल रही थी, जरा सोचो गौर करो, ये काम पूरा गांव मिलके करेगा तभी कामयाब होंगे। आज मजार शरीफ में देखो कितनी लड़की कितनी औरतें खेल रही हैं, उन पे किसी पे जिन किसी पे भूत। मैं खुद तकरीर में बताता हूँ, अगर 100 खेल रही है तो मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ होता है, 95 झूठ है। मगर मान लो 5 पे भी तो है, तो उन पे कहां से आया? जिन्नात हैं कहां? अब पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो तो मिलेगा। पहला पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। पढ़ते जाओ। इसकी तफसीर सदरुल अफाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबाद और भी तफसीरें हैं। इसकी तफसीर जब आगे को आप पढ़ते जाएंगे तो उसमें मिलेगा। अल्लाह ने इंसानों से पहले ना जिन्नात की दुनिया थी, तो अल्लाह ने जिन्नात को हटाया यहाँ से, तो हटाया, सबको कत्ल कर दिया, कुछ बचे। वो कहाँ चले गए? बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। 3 जगह मिलती है। कहाँ पर? बियाबान, जंगलात और पहाड़। अब खुद सोचो, बियाबान में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। जंगलात में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। पहाड़ में औरतें नहीं जाती हैं, मर्द जाते हैं। मगर मर्दों पे जिन्नात में, औरतों पे ज्यादा। औरतों पे जिन्नात कहां से? ये तो पहाड़ नहीं जाती, ये तो बियाबान नहीं जाती, जंगलात नहीं जाती। अब ढूंढो और तलाशो। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, अगर इजाजत हो। इमाम हुसैन पाक के बेटे, उनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूरियों में यही फरमाते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर किसी शादी के मौके पर या किसी प्रोग्राम में अगर वहां पर डीजे बजे, ढोल धमाके बजे, मज़ामीर बजे, ये खेल तमाशे वाली चीजें, झटकार वाली चीजें अगर बजे तो 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ से 70 मील से वहां पर आकर के शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत परीत तफरीत शैतान जिन खबीस आ जाते हैं। अब बताओ हमारे तुम्हारे अगर शादी है, वहां पे डीजे बज रहे हैं, तो उन डीजे बज रहे चारों तरफ से, वो शादी खाना आबादी नहीं बल्कि जिन्नात का अड्डा बन चुका है। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी, इनकी बेटी, मेरी बहन तुम्हारी बहन, इनकी बहन, हमारे घर की बच्ची अब उस घर में जब आती है, पहले आई बिल्कुल कुंवारी, साफ सुथरी थी, साफ सुथरे कपड़े पहन करके आ जाती, कभी उसके सर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसकी कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी उसके जिस्म में दर्द नहीं हुआ, कभी उसने एक गोली तक नहीं खाई थी। मगर जब से शादी में गई है, इधर से गई जब उधर से आई, तो उसके जिस्म में दर्द होने लगा, उसकी कमर में दर्द होने लगा, उसके पाँवों में दर्द होने लगा, उसके सर में दर्द होने लगा, उसपे हवाई असर हो जाता, कोई न कोई झटका हो जाता, उस पे नजर लग जाती है। अब मुझे बताओ तुम्हारी शादी थोड़ी देर की खुशी थी, तुमने ढोल धमाके डीजे वीजे बजा लिए, मगर सैकड़ों
लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक शादी ने बर्बाद कर दी है। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह बरकत फरमाए। बताऊं कैसे? तुम्हें पता नहीं है, मजार पे जाके देखो, बड़े बड़े शरीफ घर की बच्ची, मैं नकलियों की बात कर रहा हूं, असलियों की बात कर रहा हूं। हजरत उनके यहाँ से चाक फटे हुए, यहाँ का जिस्म दिख रहा, किसी का यहाँ का जिस्म, और ऐसे कपड़े बांधे उनका जिस्म कूद रहा, तमाशा बना दिया बच्चियों का। तुम्हारी एक शादी, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते ये बातें समझो।